हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम मैंने होमवर्क दिया था। किया क्या आप लोगों ने? हाँ या ना? जितने लोगों ने किया है रेज योर हैंड, जो कर पाए। कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं भी किया है, ट्राई किया है तो मेरे लिए काफ़ी है। ट्राई किया है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ट्राई करना ज़रूरी था। अरे क्या! एक मिनट है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि एक पेज में आ जाए चीज़ें। चलिए आइए देखिए। सारी चीज़ें, सारी एंट्रीज यहाँ पे हमने एक पेज में लाने की कोशिश की है। एक पेज पे आई है जो हमने अब तक देखी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रिकॉर्ड करने के तीन तरीके। क्विक रिकैप करते। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रिकॉर्ड करने के एक्सक्यूज मी, तीन तरीके क्या क्या है। पहला है प्रीमियम ट्रीटेड एज एक्सपेंस। दूसरा है प्रीमियम ट्रीटेड एज एसेट एट सरेंडर वैल्यू। तीसरा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम ट्रीटेड एज एसेट एंड रिजर्व इज मेंटेन। ये क्यों लाया था हमने? पहले एक एक करके देखते हैं। वाला मेथड एकदम अच्छा था, दिमाग को टेंशन नहीं। फिर कुछ लोग खुरापात लोगों ने बोला यार एसेट रिसीवेबल है। जो प्रीमियम का सरेंडर वैल्यू होता है, सरेंडर वैल्यू रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो एसेट है। तो आप सरेंडर वैल्यू पे एसेट मेंटेन करने लगो। बट ये करने की वजह से होता क्या था, खर्चा आपका कांस्टेंट रहता था कि खर्चा वेरिएबल हो जाता था? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डेबिट होता था वो कांस्टेंट रहता था कि ये हरकत की वजह से खर्चे वेरिएबल हो जाते थे? खर्चे बहुत ज़्यादा वेरिएबल होने लगे। खर्चे बहुत ज़्यादा वेरिएबल होने लगे तो हमने एक नया मेथड लाया। बोले तू कर ये तीन चीज़ें कर, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा कर ले कि भाई जितने का खर्चा तूने कम बुक किया है उतने का रिजर्व क्रिएट कर ले, तो पी एंड एल अकाउंट ऑटोमेटिकली उतने से डेबिट हो जाएगा। तो खर्चा तेरा कांस्टेंट मेंटेन होना चालू हो जाएगा। खर्चा तेरा कांस्टेंट मेंटेन होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग मेथड्स में ये पढ़ा है, तीन अलग अलग मेथड्स में ये किया है। यही तीन मेथड्स की रिकॉर्डिंग का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क बोला था ट्राई करके आना। कई लोगों का बोलना है ट्राई किया, जमा नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को पता था नहीं जमने वाला है। फिर भी मैंने एक उम्मीद ऐसा निशाना मारा कि शायद कोई हो जो कर ले। नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सब मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। मुझे पता है ये ना स्टेट बोर्ड में था, सीबीएसई में भी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको एंट्रीज नहीं है। सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मेचोरिटी है जो हम पढ़ने के पढ़ाऊंगा मैं। मेचोरिटी क्या है, एक बार एंट्रीज समझी तो मेचोरिटी में और मज़ा आता है, समझ में आता है, अच्छा लगेगा आपको सुन के। चलो, red, white and black are share profits and losses. They have a joint life policy of 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10th June. डेट ध्यान रखना है, डेट का काम पड़ सकता है डेट एंट्री पास करने के लिए। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ द वेरियस ईयर। ये दिया हुआ है, सरेंडर वैल्यू दिए हुए, तो सरेंडर वैल्यू का भी काम पड़ेगा। प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। मैं बताऊँ, नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू का भी कोई काम नहीं है। केस वन में सरेंडर वैल्यू काम की नहीं है। सिर्फ काम का क्या है कि भाई 3,000 रुपये का प्रीमियम है, 3,000 रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम ट्रांसफर होगा, प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम ट्रांसफर होगा, पे होगा, ट्रांसफर होगा। एवरी ईयर वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर 4 ईयर, 2011, 12, 13 और 14। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसा हो जाना है? केस वन, ध्यान दे सभी, केस वन पे सभी का ध्यान मैं लाना चाहूँगा। केस वन पे सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे होगा। जवाब दे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या हो जाएंगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे होगा, बोलिए फटाफट बोलिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे करेंगे, एंट्री क्या होंगी? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 जून 2011 को, यस और नो? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? ईयर एंड पे ये अकाउंट बैलेंस हो जाना है। ईयर एंड पे ये अकाउंट बैलेंस कर देंगे। 3,000 का बैलेंस यहाँ आना चाहिए 31/12/2011। एंड दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ईयर एंड पे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब देना। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में डेट नहीं लिखी। प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम में डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉलम में डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
डेट नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई पर्टिकुलर डेट वाइज नहीं रहता, वो साल भर का रहता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट कॉलम नहीं रहता। हो गया, बैलेंस कर लो। नेट लॉस निकलेगा, पहले साल का नेट लॉस कितना हो गया आपका, 3,000 रुपये का। अगले साल वापस 10 जून 2012 को प्रीमियम पे करोगे, एंट्री क्या होंगी? 10 जून 2012 को प्रीमियम पे करोगे तो बैंक प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ईयर एंड पे इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करो फटाफट। 3,000 का बैलेंस है, 3,000 का बैलेंस है, ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको बैलेंस कर लो। नेट लॉस आ जाएगा 3,000 का। याली मेथड में यही प्रोसेस रिपीट होती है, हर साल प्रीमियम पे होगा, ट्रांसफर होगा, प्रीमियम पे होगा, ट्रांसफर होगा, प्रीमियम पे होगा, ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट ईयर वापस प्रीमियम पे करेंगे 10 जून 2013 को। सिक्योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर इसको ईयर एंड पे बैलेंस करेंगे। 3,000 का बैलेंस है, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। फिर क्या होना है, अपना 10/6/2014 को प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP, नेट लॉस वगैरह निकाल लेना। क्या लगता है आपको, ये सिंपल था ना? ये मेथड सिंपल था, यस और नो? यहाँ दिमाग को ज़्यादा टेंशन था क्या? सरेंडर वैल्यू यहाँ पे पिक्चर कंसिडर होती है क्या? केस 1 में क्या सरेंडर वैल्यू कंसिडर होती है क्या? नहीं। केस 1 में जस्ट खर्चा बुक होता है, खर्चा ट्रांसफर होता है, खर्चा बुक होता है, खर्चा ट्रांसफर होता है, खर्चा बुक होता है, खर्चा ट्रांसफर, एकदम इजी, एकदम इजी। क्या, खर्चा बुक, खर्चा ट्रांसफर, खर्चा बुक, खर्चा ट्रांसफर, खत्म। अरे ये नहीं, खर्चा बुक, खर्चा ट्रांसफर, खर्चा बुक, खर्चा ट्रांसफर, बुक खर्चा बुक ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर, चलने दो। ठीक है यहां तक? यस और नो? बढ़ू आगे यहां से। केस 2, केस 2 अगर आप इस क्वेश्चन का देखेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन एट इट सरेंडर वैल्यू, मतलब यही हमारा ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं। प्रीमियम पे होगा, प्रीमियम में से सरेंडर वैल्यू माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड ट्रांसफर होगा और बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो आ जाओ, ध्यान दो। पहला साल प्रीमियम पे होगा, हर साल का प्रीमियम 3,000 रुपये। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू नील है ना? फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू नील है, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू नील है, तो नील यानी कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी अगर आपके दिमाग में आया कि भाई सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करना है, तो जीरो। एंट्री पास करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ट्रांसफर एंट्री क्या है बेटा? ट्रांसफर एंट्री क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ नीचे एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनेगा, बट बैलेंस जीरो रहेगा। फर्स्ट ईयर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर में कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। फर्स्ट ईयर में कुछ बैलेंस ट्रांसफर होगा कि फर्स्ट ईयर में कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा? फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू इज निल, सरेंडर वैल्यू इज निल। बट जो प्रीमियम का बैलेंस है, जो प्रीमियम का बैलेंस है 3,000 रुपये, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जरूर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये वहाँ, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, क्या नाम से? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, और इसको बैलेंस कर लेना, नेट लॉस 3,000 रुपये का आएगा। फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू जीरो होने की वजह से ऐसा हुआ, बट सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू 900 है, सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू 900 है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई? प्रीमियम पे करो। सबसे पहली एंट्री क्या है? प्रीमियम पे करो। प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट बनाया नहीं है। अब सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा 3,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि इसमें से 900 रुपये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर होगा? क्या लगता है, पूरा का पूरा प्रीमियम में जाएगा कि 900 रुपये का एसेट क्रिएट होगा? पूरा का पूरा P&L में जाएगा कि 900 रुपये का एसेट क्रिएट होगा? जवाब दो।
हाँ जी, जवाब दो। 900 रुपए का एसेट क्रिएट होगा। 900 रुपए का एसेट क्रिएट होगा मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा 900 पे। इसको बैलेंस नहीं किया था वैसे हमने कायदे से, इसको बैलेंस करना है, अगर आपको कर लो, कोई मतलब है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जीरो ही आने वाला है। बट यस, 900 रुपए का बैलेंस, अब 900 रुपए का बैलेंस ऊपर से ट्रांसफर करके नीचे लेके आएंगे, तो जॉइंट लाइफ प्रीमियम क्रेडिट होगा। देखो एंट्री क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, पॉलिसी अकाउंट में डेबिट करो और प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो। तो ये जो पॉलिसी अकाउंट है, पॉलिसी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो पॉलिसी अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम 900, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे हम 900, कि भाई 900 रुपए का जो सरेंडर वैल्यू है, 900 रुपए का सरेंडर वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया, दिस वॉज गिवन। अब जो बैलेंस है मिल के सारे अकाउंट बैलेंस करो। प्रीमियम अकाउंट बैलेंस करोगे तो प्रीमियम का बैलेंस आएगा 2100, विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यहाँ क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लो तो लॉस आ जाएगा आपका 2100 का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस करना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरे को बताओ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का नेचर क्या है? रियल पर्सनल नॉमिनल, दिस इज रियल अकाउंट, ये एक्चुअली एसेट है, ये एक्चुअली एसेट है, ये रियल अकाउंट है। अच्छा, रियल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं या कैरी फॉरवर्ड होते हैं? क्या लगता है आपको, रियल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं या कैरी फॉरवर्ड होते हैं? जवाब दो। रियल अकाउंट्स आर कैरीड फॉरवर्ड। तो ये ध्यान रखना बैलेंस करते वक्त, जब आप इसको बैलेंस करोगे, जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो 900 रुपए का बैलेंस है, 900 रुपए का बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। मेरे को बताओ इस पीरियड का क्लोजिंग, इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का, जवाब दो। इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग 1/1/2000, 1/1/2012। 1/1/2012, 1/1/2012। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? 1/1/2012 जमेगा यहाँ तक? अगला, थर्ड ईयर संभालना, आपसे रिक्वेस्ट है, थर्ड ईयर संभालना। थर्ड ईयर का सरेंडर वैल्यू 2000 रुपए, थर्ड ईयर का सरेंडर वैल्यू मगज में डाल के रखो 2000 रुपए। अब थर्ड ईयर में पहले तो खर्चा बुक कर लो, थर्ड ईयर में खर्चा बुक कर लो। खर्चा बुक करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 रुपए। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ये है कि भाई एसेट अकाउंट में कितना ट्रांसफर करूं? 2000 रुपए ट्रांसफर करूं कि 2000 पे लाना है, 900 पे ऑलरेडी है? 2000 ट्रांसफर करूं कि 2 पे लाना है, 900 पे ऑलरेडी है? 900 पे ऑलरेडी है, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ओनली 1100। तो 2000 माइनस 900 विल बी ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट। कितना? जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1100 ट्रांसफर होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे। यहाँ आ जाएगा 31/3/2013 को, 31/3/2013 को कितना ट्रांसफर होगा बेटा? 31/3/2013 को 1100। अगर भाई आपने जैसे इसको 1100 पे लाया, इसको बैलेंस करके देख लेना, इसको बैलेंस करके देखोगे तो आपका एसेट का वैल्यू 2000 पे आ गया, और आपको सरेंडर वैल्यू जो थी सेकेंड ईयर की, सरेंडर वैल्यू 2000 पे ही चाहिए थी। जो सेकेंड ईयर की सरेंडर वैल्यू है 2000 पे ही लाना था। 2000 से क्रिएट नहीं करना है बेटा, बात समझो, 2000 से क्रिएट नहीं करना है, 2000 पे लाना है। आ गया क्या एसेट 2000 पे? इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, 1/4/2014 का 2000 का ओपनिंग। ये समझा क्या? हमको सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए उतने से क्रिएट करना है। अब क्या, इसको बैलेंस कर लो, इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसका बैलेंस कितना आएगा? मेरे ख्याल से 1900 आएगा, 1900 का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 1900, 1900 का बैलेंस बैलेंस करोगे तो नेट लॉस आएगा 1900 का। थर्ड ईयर, इसको भी संभालना। मैं कहता हूँ थर्ड ईयर की सरेंडर वैल्यू 3600 से बनानी है कि 3600 पे लानी है? 3600 से बढ़ानी है कि 3600 पे लानी है?
3000 का पहले तो पॉलिसी प्रीमियम बुक कर लो, खर्चा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मेरे को बताओ 3600 पे लाना है, आपको नहीं लगता ऑलरेडी 2000 पे है? 3600 पे लाना है, ऑलरेडी 2000 पे है, तो 1600 से क्रिएट करना है। 1600 से कैसे करना? 3600 माइनस 2000 ऑलरेडी क्रिएटेड, 3600 का सरेंडर वैल्यू है, ऑलरेडी 2000 पे है। यही फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, क्या है? सरेंडर वैल्यू टिल डेट माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड। सरेंडर वैल्यू टिल डेट माइनस ऑलरेडी, ऑलरेडी 2000 पे क्रिएटेड है, ऑलरेडी 2000 पे क्रिएटेड है, और सरेंडर वैल्यू टिल डेट इज 3600। तो ये कितना हो जाएगा? 1600, वहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में डेबिट। देख लो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस करोगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गया 3600 सरेंडर वैल्यू पे, जिस पे लाना था आपको। 3600 की सरेंडर वैल्यू पे आ गया, जितने पे लाना था। अब क्या, इसको बैलेंस कर लो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, इसमें नेट लॉस आ जाएगा कुछ आपका 1400 का। आई होप समझ में आया आप लोगों को क्या करना है। यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केस नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। केस 1 का लिया क्या स्क्रीनशॉट? पहले केस 1 का ले लो, नहीं लिया हूँगा तो केस 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। केस 1 हो गया। केस 2 का ले लो, केस 2 का फर्स्ट पार्ट। केस 2 का सेकंड पार्ट। केस 3 पे आ जाओ। केस 3 क्या बोल रहा है? केस 3 बोल रहा है दैट ये सब सेम है, बट एक पॉलिसी रिजर्व क्रिएट करना है, एक पॉलिसी रिजर्व क्रिएट करना है। देख लो ना, ज़रूरत क्यों है पॉलिसी रिजर्व की, मैं ये भी समझाता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पहले साल का खर्चा आपका हुआ है 3000 रुपये, 2100, 1900, 1400, अलग अलग है। वेयर एज यहाँ पे देखो 3 3 3, क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन है? यहाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जावे इसलिए हम रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। कैसा, ध्यान दो। सबसे पहला 3000 रुपये का प्रीमियम है, ये तो पता है आपको, हाँ या ना में जवाब दे दो। 3000 रुपये का प्रीमियम है, यस और नो में जवाब दो। 3000 रुपये का प्रीमियम 10 जून को पे करेंगे, प्रीमियम बुक कर दो, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले साल में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है, तो सरेंडर वैल्यू के लिए सिर्फ एक एंट्री अगर लगती कर लेना, बट सरेंडर वैल्यू कुछ है नहीं, ये वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जीरो, कोई बैलेंस आना नहीं है। ये बैलेंस जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सरेंडर वैल्यू जीरो होने की वजह से वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। लॉस हो गया है आपका 3000 रुपये का। सेकेंड ईयर में वापस हम पे करेंगे। अच्छा, सेकेंड, अब मेरे को बताओ, फर्स्ट ईयर में अगर हमने कोई एसेट क्रिएट नहीं किया तो क्या फर्स्ट ईयर में रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है क्या? फर्स्ट ईयर में जब हमने एसेट ही नहीं क्रिएट किया तो क्या रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। जब एसेट ही नहीं क्रिएट हुआ तो कोई रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नो एसेट नो रिजर्व। क्या बोलेंगे? जवाब दो। नो एसेट नो रिजर्व। अगर एसेट क्रिएट हुआ, जितने से एसेट क्रिएट हुआ उतने का रिजर्व क्रिएट करना है, जितने का एसेट क्रिएट हुआ उतने का रिजर्व क्रिएट करना है, सिंपल फंडा है, ठीक है। सेकेंड ईयर में वापस हम प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू इज 900, हमको 900 का एसेट क्रिएट करना है। 900 का एसेट क्रिएट करना है तो इट वाज गिवन कि 900 से एसेट का वैल्यू, एक्सपेंस का वैल्यू जेएलपी में ट्रांसफर होगा, वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट, जेएलपी अकाउंट में डेबिट। एक मिनट,
वहाँ क्रेडिट जेएलपी अकाउंट में डेबिट 900 बराबर, वहाँ क्रेडिट जेएलपी अकाउंट में डेबिट 900, हाँ या ना? अब यहाँ पे देख लो, जेएलपी का बैलेंस निकाल लो, 900 रुपये आ रहा है शायद, है ना? 900 इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। अच्छा, सिर्फ ये कर देने से काम चलने वाला था क्या? सिर्फ इतना कर देने से काम चलने वाला था क्या? हाँ या ना में जवाब दो। इतना कर देने से काम चलेगा क्या? कि आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। इतना कर देने से काम चलेगा कि इक्विवेलेंट अमाउंट का रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट जो 900 रुपए का आपका पॉलिसी क्रिएट हुआ है, उतने वैल्यू का आपको रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट द एंट्री विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 900, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 900 to joint life policy reserve, profit and loss account debit 900 to joint life policy reserve, profit and loss account debit 900 to joint life policy reserve। हो गया, बैलेंस करो सारे अकाउंट। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 2100। ये 2100 का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। देख लो 3000 रुपये का खर्चा बुक हो गया कंसिस्टेंटली। ये इसको बैलेंस कर लो, मेरे को बताओ रिजर्व का बैलेंस क्या होगा, ट्रांसफर होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा? रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर और कैरी फॉरवर्ड? रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर और कैरी फॉरवर्ड? जवाब दो। इट्स कैरिड फॉरवर्ड, इट्स कैरिड फॉरवर्ड, इट्स पर्सनल अकाउंट, इट्स कैरिड फॉरवर्ड। 900 का बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। देख लो 900 रुपये का एसेट है, 900 रुपये के रिजर्व है, ये पैरेलली साथ साथ में चलते हैं। 900 रुपये का एसेट और 900 रुपये के रिजर्व्स, ये पैरेलली साथ साथ में चलेंगे। और देखो अगले साल की सरेंडर वैल्यू 2000 रुपये, बट 3000 रुपये का पहले प्रीमियम पे कर दो। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मेरे को एक चीज बताओ, एसेट आपको 2000 पे लाना है, एसेट आपको 2000 पे लाना है, तो मेरे को बताओ 2000 पे लाने के लिए 2000 से क्रिएट करेंगे कि 2000 माइनस 900? 2000 पे लाने के लिए 2000 से क्रिएट करेंगे कि 2000 माइनस, ऑलरेडी 900 पे है ना? 2000 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा? 1600, 1100। वहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। तुरंत क्या करना, तुरंत क्या करना, इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या क्रिएट कर लेना, तुरंत इक्विवेलेंट अमाउंट का क्या क्रिएट कर लेना? ये जो 1100 है, इतने ही वैल्यू का क्या क्रिएट कर लेना? जवाब दो। 1100 का तुरंत रिजर्व भी क्रिएट कर लेना, 1100 का तुरंत रिजर्व क्रिएट कर लेना। रिजर्व क्रिएट करेंगे तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1100 टू जेएलपी, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। चाहो तो वर्किंग नोट यहाँ भी बना सकते हो, 2000 माइनस 900, या इक्विवेलेंट अमाउंट, जो भी आप बोलना चाहो। बेटा ये समझा क्या हुआ? जितने का एसेट बनेगा उतने के रिजर्व बनेंगे, जितने का एसेट बनेगा उतने के रिजर्व बनते जाएंगे। तो होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के साथ में रिजर्व अकाउंट मेंटेन किया ना, तो दोनों का बैलेंस सेम होता है। नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की हो आपने, ऐसा होता है उसका मीनिंग। इसको बैलेंस करो, 1900 दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। इसको बैलेंस कर लो, है ना? कंसिस्टेंसी मेंटेन है, 3-3000 का लॉस। इसको बैलेंस करो, इसका बैलेंस आएगा 2000 रुपये, 2000 आना ही चाहिए था ना, विच इज कैरिड फॉरवर्ड। इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, सेम गोज हियर। इसको बैलेंस कर लो, 2000 इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, वहाँ डेबिट में क्लोज हुआ, ओपन क्रेडिट में, 2000। एसेट भी 2 पे है, रिजर्व भी 2 पे है। नेक्स्ट ईयर वापस पे कर दो 3000 रुपये, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एसेट क्रिएट करना है, एसेट सरेंडर वैल्यू पे लाना है 3600 पे,
तो 3600 से क्रिएट करना है कि 3600 पे लाना है? 3600 पे लाना है, और 3600 पे लाने के लिए 2000 ऑलरेडी है, तो क्या करूं, जवाब दो। 3600 माइनस 2000, वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट 1600। तुरंत 1600 का क्या क्रिएट हो जाएगा? तुरंत 1600 का क्या क्रिएट हो जाएगा? रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अब बैलेंस कर लो, इसका बैलेंस कितना आ रहा है? ये बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1400, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। इसको बैलेंस कर लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन है 3000 की। इसको बैलेंस कर लो 3600 आने का, 3600 ये आना चाहिए था सरेंडर वैल्यू, ये भी 3600। आप चाहो तो इस पीरियड का क्लोजिंग, अगले पीरियड का ओपनिंग और वो सब नौटंकी चाहो तो कर सकते थे, मैंने नहीं किया। समझा क्या बेटा कैसा होता है? ये देखो लास्ट में जितने का एसेट है उतने के रिजर्व है, जितने के एसेट्स है उतने के रिजर्व है। 3600, 3600। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहेगा, रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एसेट लिखा क्रेडिट में बट डेबिट बैलेंस है, रिजर्व लिखा डेबिट में बट क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। जमेगा? देख लो, छाप लो, दोज हु वांट टू छापाफाई। फर्स्ट पार्ट केस 3 का आप सबके सामने। हो गया? सेकेंड पार्ट केस 3 का आप सबके सामने। डन? आगे बढ़े, प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। बट नए प्रॉब्लम्स में तरफ बढ़ने से पहले देखो, पढ़ लो क्या लिखा है, समझ में आ जाएगा मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ए बी सी are in partnership firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They took a joint life policy of rupees 1 lakh. Now if A died, अब कोई पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, इफ ए डाइड द फर्म विल रिसीव 1 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। फर्म कितना पैसा रिसीव करेंगी? 1 लाख रुपये। ऑफकोर्स फर्म विल रिसीव द 1 लाख रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी जितने की पॉलिसी निकाली है। रिक्वायर प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। हाँ, यहाँ ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन्हें अपीयर नहीं हो रहा है बुक्स में, तो करे पास करे इसको। बट इसके लिए, इसके पहले अब 2 मिनट ध्यान देना। मैच्योरिटी पे क्या होता है, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी, कोई भी पॉलिसी जो रहती है, लाइफ पॉलिसी मैच्योर कब होती है? कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कब होंगी? जवाब दो तो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कब होंगी? या तो डेथ पे, या सरेंडर करते वक्त। कोई पार्टनर मरा तो पॉलिसी मैच्योर होंगी, या सरेंडर करते वक्त। कोई मरा तो मैच्योर होंगी या सरेंडर करते वक्त। मैंने सही बोला गलत बोला, क्या लगता है आपको? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। मैच्योर कब होंगी? या तो डेथ पे या सरेंडर करते वक्त। अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ, मैं चाहूँगा आप सब अपनी सारे छेदों को सुन के, छेदों को खोलकर सुने मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा पहला मेथड था, पहला मेथड, ये एंट्री पास करने की वजह से, ये एंट्री पास करने की वजह से क्या हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया क्या? पहले मेथड में एंट्री पास करने की वजह से क्या हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया क्या?
वैसी एंट्री होने की वजह से क्या कोई अकाउंट क्रिएट होता है क्या? देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो गया, P&L तो वैसे ही खत्म हो जाता है, बैंक वैसे ही खत्म हो जाता है। तो क्या हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया क्या? नहीं। अब सुनो, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप चाहो तो ये शॉर्टकट हर बार हर जिंदगी में कोई भी JLP का क्वेश्चन रहे वहाँ लगा सकते हो। सिंपली जस्ट टेक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कीप जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट, ट्रीट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एसेट। अब वो एसेट बेचा तो या तो फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, बराबर है? वो एसेट अगर हम बेचेंगे तो या तो फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, हाँ या ना? तो जस्ट ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एन एनी अदर एसेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जस्ट लाइक एनी अदर एसेट करो। और मेच्योरिटी एसेट की भाषा में सेल होता है। मैच्योर हो गया मतलब पैसा मिलने वाला है, मैच्योर हो गया मतलब पैसा मिलने वाला है। जो एसेट की भाषा में सेल है, जो एसेट की भाषा में क्या होने वाला है? सेल होने वाला है, बराबर है क्या? और जी हाँ या ना? जो एसेट की भाषा में सेल होता है, जो एसेट की भाषा में क्या होने वाला है? सेल होने वाला है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान देना मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी के टाइम पे अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, या आप लोगों ने बताना। मेच्योरिटी के टाइम पे अगर मैंने ऐसा बोला, अगर मेच्योरिटी के टाइम पे अगर मैंने ऐसा बोला कि भाई एसेट का बुक वैल्यू 0 है, उसको हमने बेच दिया, तो एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कोई मरा तो या सरेंडर कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि फायदा होगा। आप बोलोगे सर प्रॉफिट अकाउंट में डाल लो, बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर फायदा है तो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। अरे भाई, एसेट जिसकी बुक वैल्यू 0 है उसको अगर मैंने बेच दिया, एसेट जिसकी बुक वैल्यू 0 है अगर मैंने उसको बेच दिया, और वो बेचने से जो फायदा हुआ वो फायदा पार्टनर्स अकाउंट में बटेगा। इन विच रेशो? इन विच रेशो? दे आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन विच रेशो? दे आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यस और नो? हाँ या ना? ओ जी हाँ या ना? पक्का श्योर? सेकंड केस के अंदर में मेरे को बताओ, सेकंड केस के अंदर में आपको नहीं लगता कि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे क्रिएट कर दी है? सेकंड केस के अंदर में आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक क्रिएट की है। तो एसेट जो है, एसेट का बुक वैल्यू अब 0 है कि एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा? सेकंड केस में एसेट का बुक वैल्यू 0 है कि एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा? जवाब दो। सेकंड केस में एसेट का बुक वैल्यू 0 है कि एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा? कम ऑन, हरी अप फास्ट। एसेट का बुक वैल्यू 0 है कि एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा? कम ऑन फास्ट। एसेट का वहां कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा, एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा। तो जब सेकंड केस में हम मैच्योर करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, बट क्रेडिट करते वक्त एसेट भी गया ना, गया, एसेट गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट जो होगा वो डिपेंड करता है या तो सरेंडर वैल्यू से, अगर सरेंडर कर दिया तो सरेंडर वैल्यू से, अगर मर गया, पार्टनर मर गया तो पॉलिसी वैल्यू से। बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी नहीं, क्योंकि ये क्रिएट सरेंडर वैल्यू पे हुई है। और अगर वो पॉलिसी वैल्यू से डेबिट हुआ और क्रेडिट सरेंडर वैल्यू से हुआ तो आपको नहीं लगता गेन हो जाएगा? डेबिट पॉलिसी वैल्यू से हुआ, जो हमारा लास्ट क्लास का एग्जांपल था, अगर डेबिट 5 लाख रुपए से हुआ और क्रेडिट 3,700 से हुआ, तो आपको नहीं लगता जो गेन है पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो गेन किस में बटेगा? पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो गेन बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। बैलेंसिंग फिगर अगर बचती है, बैलेंसिंग फिगर अगर बचती है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सेम गोज हियर, या तो पॉलिसी सरेंडर होंगी या पॉलिसी वैल्यू मिलेंगी। रिटायरमेंट में सरेंडर होती है, डेथ में पॉलिसी वैल्यू मिलती है। रिटायरमेंट में सरेंडर होंगी, जब रिटायर होगा पार्टनर तो सरेंडर वैल्यू रियलाइज होती है, जब पार्टनर की डेथ होती है तो पॉलिसी वैल्यू रियलाइज होती है। ये समझा क्या बेटा? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। जस्ट ट्रीट इट लाइक एन एनी अदर एसेट, एसेट बी का फायदा हुआ, एसेट बी का फायदा हुआ और वो फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दैट फायदा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इट्स अ स्पेशल एडजस्टमेंट हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। समझा है तो थम्स अप दे दो, यहां तक समझा है तो थम्स अप दे दो।
यहां तक समझाया तो थम्स अप दे दो, ठीक है। अगला मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर भी कुछ कुछ वैल्यूज है ना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रिएट हुई है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएट हुआ है, बराबर है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ रिजर्व, तो जब एसेट बिकेगा तो एंट्री विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद आइदर सरेंडर वैल्यू डिपेंडिंग इफ इट इज रिटायरमेंट और पॉलिसी वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी विथ सरेंडर वैल्यू, इट्स ऑलवेज विथ सरेंडर वैल्यू एंड दिस इज विथ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। अच्छा, सिर्फ इतना कर देने से काम चलेगा कि रिजर्व हैज टू ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड? सिर्फ इतना कर देने से काम चलेगा कि ये रिजर्व भी खत्म करना होगा? सिर्फ इतना कर देने से काम नहीं चलेगा, वी ऑल्सो हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व। रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस से खत्म कर दो, जनरल रिजर्व जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से वो एंट्री पास होंगी, इस तरीके से, मतलब जो रिजर्व का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने सुबह फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया था ना, लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था, सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कम ऑन, डू द ऑनर्स, डू द ऑनर्स। ले लिया है स्क्रीनशॉट? चलिए, ये लिख लिया है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 9, ध्यान देना। इसमें मैंने मॉड्यूल का है वैसे कायदे से वो क्वेश्चन, बट उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस ऐड की है। तो सॉल्व करें प्रॉब्लम नंबर 9। सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, उंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर में? एबीसी कंपनी, एबीसी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। They took a joint life policy of rupees 1 lakh where the surrender value is 10,000। joint life policy, देखो जरूरी नहीं है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरी है क्या कि जितना पॉलिसी वैल्यू है सरेंडर वैल्यू उतना रहे? नहीं, कम भी रहता है। They took a joint life policy of 1 lakh, surrender value 10,000 है। You are required to pass necessary journal entries as if the joint life policy does not appear in the balance sheet। joint life policy does not appear in the balance sheet मतलब ये another name है ना कि joint life policy treated as expenses। Don't you think that is another name for that joint life policy is treated as expenses? जब हमने जेएलपी को खर्चा माना है, जेएलपी को हमने क्या माना है? खर्चा माना है। तो अगर हमने जेएलपी को खर्चा माना है, इफ ए डाइज एंड द फर्म रिसीव पॉलिसी वैल्यू एंड इफ ए रिटायर्स एंड द फर्म रिसीव सरेंडर वैल्यू, या तो ए मर गया, ए मरा तो पॉलिसी वैल्यू रिसीव होती है, ए मरा तो मेचोरिटी पे पॉलिसी वैल्यू रिसीव होती है, ध्यान रखना, मेचोरिटी। ए मरा तो फर्म मेचोरिटी पे पॉलिसी वैल्यू रिसीव करेगा, और सरेंडर हुई, अगर रिटायर हुआ तो सरेंडर वैल्यू रिसीव करेगा। केस 1 में जब पैसा आएगा, केस 1 में जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेंगी? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा? केस 1 डाइज, कितना पैसा मिलेगा? चैट में लिखो, एम आई गोइंग टू रिसीव 1 लाख रुपीज और 10,000 रुपीज, कितना पैसा रिसीव करूंगा? मौत पे, मौत पे कितना पैसा मिलेगा? जवाब दो, मौत पे कितना पैसा मिलेगा? डोंट यू थिंक उसके डेथ पे द फर्म इज गोइंग टू रिसीव 1 लाख रुपीज? द फर्म इज गोइंग टू रिसीव 1 लाख रुपीज एंड दिस 1 लाख रुपीज मतलब क्या? ये जो 1 लाख रुपए ये क्या है? ये 1 लाख रुपए इज पॉलिसी वैल्यू। 1 लाख रुपए क्या है? पॉलिसी। फर्म जब पार्टनर मरा तब पॉलिसी वैल्यू, और ये जो पॉलिसी वैल्यू का पैसा मिला ये पूरा का पूरा फायदा है क्योंकि एसेट जीरो है। केस 1 जो है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन 1 था जहाँ पे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेंटेन नहीं करते, तो पूरा का पूरा फायदा है, पूरा का पूरा फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। पूरा का पूरा फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए 1 लाख इंटू 5/10, बी 1 लाख इंटू 3/10, सी 1 लाख इंटू 2/10। 5:3:2 में प्रॉफिट बढ़ गया। मरा तो पॉलिसी वैल्यू मिली, मरा तो पॉलिसी वैल्यू मिली। जमेगा यहां तक? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो।
जमेगा यहां तक बेटा, यस और नो? अब अगर वो रिटायर हुआ, अब अगर वो रिटायर हुआ तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो रिटायर हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यस ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बट अब जब वो रिटायर होगा तो कितना पैसा मिलेगा? जवाब दो, जब वो रिटायर होगा तो अब कितना पैसा मिलेगा? when the partner will retire, how much funds we are going to receive, how much fund we are going to receive? पार्टनर रिटायर होगा तो हाउ मच फंड वी आर गोइंग टू रिसीव? जवाब दो। पॉलिसी वैल्यू और सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू इज 10,000, ये ध्यान रखना। पॉलिसी वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे, रिटायरमेंट पे सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट पे सरेंडर वैल्यू, एंड योर सरेंडर वैल्यू इज 10,000। सरेंडर वैल्यू इज 10,000। अगेन एसेट का वैल्यू जीरो है तो दिस सरेंडर वैल्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट का वैल्यू जीरो है तो दिस सरेंडर वैल्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जमेगा? 10,000 इंटू 5/10, 3/10 एंड 2/10। पक्का श्योर? ये था, ये वाला जो केस था, ये जो केस था ये डाइज वाला था, डाइज। इफ ही डाइज, ये केस है डाइज वाला, और ये केस है रिटायर, इफ ही रिटायर। देख लो, छाप लो। प्रॉब्लम नंबर 9, मैच्योरिटी के क्वेश्चन है ये, मैच्योरिटी के। जमेगा? अगला प्रॉब्लम नंबर 10। अब ध्यान देना, ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है उन लोगों के। They took a joint life policy of 1 lakh which is appearing in the balance sheet. Joint life policy is appearing in the balance sheet at surrender value. Pass necessary journal entries as if the joint life policy appears in the balance sheet at surrender value. Case 1, if A dies and the firm receive policy value. Case 2, if A dies and the firm receives surrender value. ये संभालना, यहाँ गड़बड़ करेंगे। मेरे को बताओ, अगर वो मरा तो पॉलिसी वैल्यू रिसीव होंगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? जवाब दो। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, जिसमें उसने कितना रिसीव? पॉलिसी वैल्यू रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया उसने? पॉलिसी वैल्यू, बराबर है। ए डाइज और उसने पॉलिसी वैल्यू रिसीव कर लिया, ठीक है। ए डाइज एंड ही रिसीव्ड पॉलिसी वैल्यू, ए डाइज एंड ही रिसीव्ड पॉलिसी वैल्यू। अब मेरे को बताओ, इज एसेट अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट? इज एसेट अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट? यस और नो में जवाब देना। क्या एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है क्या? केस 2 में क्या एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है क्या? हाँ या ना? एसेट बुक्स में दिख रहा है, क्योंकि पॉलिसी इज मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू। तो अगर मेरा मैच्योरिटी पे 1 लाख रुपए का पैसा आया तो आपको नहीं लगता क्या 10,000 रुपए का एसेट भी गया? 1 लाख रुपए का अगर कैश आएगा तो 10,000 रुपए का जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का एसेट भी जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का एसेट भी जाएगा। ये जाएगा बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू दैट इज योर सरेंडर वैल्यू। बुक वैल्यू, या दूसरी भाषा में आप इसको सरेंडर वैल्यू भी बोल सकते हो। भाई एक 10,000 पे मेंटेन हो रहा है ना एसेट, 10,000 पे मेंटेन हो रहा है, तो फायदा कितने का हुआ? क्या मेरे को फायदा पूरे 1 लाख रुपए का है कि फायदा 90,000 रुपए का ही है? क्या मेरे को फायदा पूरे 1 लाख रुपए का है कि फायदा 90,000 रुपए का ही है? जवाब दो। फायदा हमको सिर्फ 90,000 रुपए का है, एंड दैट 90,000 रुपए का फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। 5:3:2। जमेगा यहां तक? हाँ या ना? बोलो यस और नो। अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 वेयर ही रिटायर्स, रिटायर्स तो अगेन पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट।
इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये रिटायर, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को बताओ बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? बैंक अकाउंट डेबिट सरेंडर वैल्यू से होगा, 10,000 रुपये। हाँ या ना? बैंक अकाउंट डेबिट सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्योंकि रिटायरमेंट में वी आर गोइंग टू रिसीव सरेंडर वैल्यू। अब मेरे को बताओ ये सरेंडर वैल्यू पूरा का पूरा फायदा है कि एसेट गया? अगर मैंने एसेट पॉलिसी सरेंडर कर दी, मैंने अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आपको क्या लगता है, पॉलिसी अगर हमने सरेंडर कर दी तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पॉलिसी अगर सरेंडर कर दी तो पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये, और एसेट ऑलरेडी 10,000 रुपये पे है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दैट इज ऑलरेडी देयर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दैट इज ऑलरेडी देयर, ये हमारा बुक वैल्यू पे, या दूसरे शब्दों में आप बोलो तो ये सरेंडर वैल्यू पे ऑलरेडी मेंटेन है ना, बुक वैल्यू या सरेंडर वैल्यू। तो आपको क्या लगता है जब रिटायरमेंट के टाइम की बात आएंगी तो क्या पार्टनर को कोई फायदा या नुकसान होने वाला है क्या? रिटायरमेंट के टाइम पे अगर हम बात करेंगे इफ पॉलिसी इज मेंटेन एट इट सरेंडर वैल्यू, तो क्या पार्टनर को कोई फायदा या नुकसान होने वाला है क्या? जवाब दो। क्या लगता है रिटायरमेंट के टाइम पे अगर हम बात करें तो क्या पार्टनर को कोई फायदा या नुकसान होने वाला है क्या? पार्टनर को यहाँ कोई फायदा और नुकसान नहीं होता। छाप लो, पार्टनर को यहाँ कोई फायदा और नुकसान नहीं होता, छाप लो। रिटायरमेंट में इफ इट इज मेंटेन एट इट सरेंडर वैल्यू कोई फायदा निकल के नहीं आएगा। केस 3 एक बार खुद से ट्राई करोगे क्या? केस 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 करो तो एक बार, ये वाला 11th वाला खुद से ट्राई करो। 11th वाला कम ऑन ट्राई करो खुद से, हो जाए तो आवाज करना। कम ऑन, प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया सॉल्व? प्रॉब्लम नंबर 11 हो गया सॉल्व? डन? हो जाए तो आवाज करना, बताना मेरे को हो गया आपसे।
आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम। और समय चाहिए कि बता दूं? हाँ जी, और समय चाहिए, बता दूं? चलो मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। ABC Limited, a partnership firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They took a joint life policy of 1 lakh, which is appearing in the balance sheet at surrender value at 10,000, along with, ध्यान देना यहाँ वर्ड्स क्या लिखे हुए, along with JLP reserve, मतलब reserve is also maintained. तो पहला केस है if A dies, पहला केस है if A dies, दूसरा केस है if A retired, पहला केस है if A dies, दूसरा केस है if A retired. What will happen if A dies? A dies. Bank account debit to joint life policy. Bank account debit to joint life policy. A मरेगा तो we are going to receive policy value. A की अगर डेथ होंगी तो द फर्म विल गोइंग टू रिसीव पॉलिसी वैल्यू। फर्म क्या रिसीव कर लेंगी? पॉलिसी वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ऑलरेडी मेंटेन एट बुक वैल्यू 10,000, जिसको आप बुक वैल्यू या सरेंडर वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। बुक वैल्यू बोल दो या सरेंडर वैल्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा। अब मैं कहता हूँ 90,000 का फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। 90,000 का फायदा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, मैटर यहीं तक नहीं होगा, साथ साथ में 10,000 रुपए का रिजर्व भी है बुक में। साथ साथ में 10,000 रुपए का रिजर्व है, एंड दैट रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। जेएलपी रिजर्व, जब भी कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होती है तो जितना भी उस ड्यूरेशन, उस पीरियड उसका फायदा नुकसान है वो बढ़ जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। जमेगा ये? इफ ए डाइज, इफ ए डाइज। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ए मरा तो पूरे पैसे ए को मिलने चाहिए, ए मरा तो पूरे पैसे ए को मिलने चाहिए। नहीं, नुकसान सबका है, मैंने लास्ट क्लास में पहले ही बताया था। नुकसान सभी पार्टनर का है तो कंपनसेशन सभी पार्टनर को मिलता है। नुकसान सभी पार्टनर का है तो कंपनसेशन सभी पार्टनर को मिलता है। केस 2, इफ ए रिटायर्स, पैसा मिलेगा सरेंडर वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सरेंडर वैल्यू पे, दैट इज 10,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी, दैट इज 10,000। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, but still the reserve is there in the books of account which will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. JLP reserve account debit to A to B to C, JLP reserves account debit to A to B to C, ये बुक वैल्यू या दूसरे टर्म्स में इसको आप सरेंडर वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जितना भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में था वो हमने डिस्कस किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इट्स गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट एट होम। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 एक बार घर पे ट्राई तो करिए। प्रॉब्लम नंबर 12 एक बार घर पे ट्राई तो करिए। प्रॉब्लम 12 और 13, ये दो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ।
मार्क करिए प्रॉब्लम नंबर 12। यहाँ एंट्री नहीं पास करनी है, यहाँ कैलकुलेशन करना है आपको। जस्ट ट्राई दैट वंस, रफ में भी किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लिया स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम नंबर 12 का। एंड प्रॉब्लम नंबर 13th, टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम नंबर 13th। दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए मैंने, प्रॉब्लम नंबर 12 और प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लो, अदरवाइज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट? नो डाउट? नो डाउट? चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।